जय माता दी। आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन पर माता रानी अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बनाकर रखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स पहली बार चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर नई नई वीडियो और नई नई जानकारी, छोटे छोटे ऐसे उपाय डाले जाते हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे भाद्रपद महीने में आने वाली चतुर्थी के विषय में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। अभी हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया ही है और गणेश चतुर्थी आ गई है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत इसी महीने में, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन चतुर्थी होती है। और यह कुल 10 दिनों तक रखा जाता है और इसके बाद 11वें दिन पर अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा हमसे विदा लेकर चले जाते हैं और फिर अगले साल आते हैं। तो गणेश चतुर्थी का जो यह उत्सव है, यह चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 11 दिन के लिए चलता है। गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की आराधना, पूजा पाठ, उनका वंदन किया जाता है। और हर साल भाद्रपद महीने की चतुर्थी पर लोग गणेश जी को अपने घर में लाते हैं। 10 दिनों तक उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं। 11वें दिन अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से उन्हें विदा करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि साल 2022 में यह गणेश चतुर्थी कब है। तो 2022 में भाद्रपद गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त बुधवार से शुरू होगा और पूजा का जो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त होगा, वो इस दिन प्रातः काल 11:04 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। चतुर्थी तिथि वैसे तो 30 अगस्त को सायंकाल 3:33 से शुरू हो जाएगी और यह 31 अगस्त को सायंकाल 3:22 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के साथ जो तिथि शुरू होती है उसी के दिन ही उस त्योहार को माना जाता है। तो 31 अगस्त बुधवार के दिन को चतुर्थी तिथि का दिन माना जाएगा और उसी दिन गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। और उस दिन से ही 10 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए भगवान गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। जो भी 11 दिन के लिए भगवान को अपने घर में लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसी दिन से ही वह तिथि, वह दिन शुरू होगा। और गणेश जी का विसर्जन होगा 9 सितंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा, जिस दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार भी है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद व्रत का हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश जी का पूजन दोपहर में ही करने का विधान है। सबसे पहले पूजा स्थल को, अपने घर का जो भी मंदिर है उसको गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर साफ करें, नया वस्त्र बिछाएं। अब भगवान गणेश को पहले से ही निमंत्रण देकर जब हम लेकर आते हैं, उन्हें हम लाएं और फिर गणेश जी का आह्वान करके वहाँ पर स्थापित करें, मंत्रोच्चार करें, शुभ मुहूर्त में चौकी लगाएं, भगवान का पूजन पाठ और उनका श्रृंगार करें। और जो भी सामग्री हैं, फल फूल, मिठाइयाँ, पान, इस तरीके से उन्हें अर्पित करें और लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ही भगवान गणेश की प्रतिमा को रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पूजन पाठ की सामग्री में दुर्वा चढ़ाना भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है, तो वह चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें।
21 दुर्वा भगवान गणेश को इस दिन चढ़ाई जाती है और इस दिन से लेकर पूरे 11 दिन तक 21 दुर्वा ही चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भगवान की धूप, दीप, सिंदूर, पुष्प इन सब से आरती वगैरह करें। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं, तो भगवान गणेश को मोदक का भोग अवश्य ही लगाएं। दुर्वा भगवान को अर्पित करें। ओम गम गणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः इस तरीके के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद लड्डुओं का प्रसाद भगवान गणेश को भोग लगाकर और उनका मूषक भी स्थापित करें, उसको भी लगाएं और घर के सभी सदस्यों में वितरित करें। इस तरह से 10 दिनों तक अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान गणेश की पूजा पाठ उनकी आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और अनंत चतुर्दशी के दिन फिर से विधि पूर्वक उनका पूजन पाठ करके विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। घर में विसर्जन करें और मिट्टी के अगर हैं तो उसको घर में ही विसर्जित करके अपने पेड़ पौधों में उस पानी को डाल दें। और कई लोग आजकल चॉकलेट के भी बनाते हैं, तो उसे दूध में घोल दें उन गणेश जी को और फिर गरीब बच्चों में इस तरीके से वितरित करके प्रसाद को ग्रहण करें। तो इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी तक यह त्यौहार मनाया जाता है, भगवान का विसर्जन किया जाता है और उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो गणेश जी के इन दिनों को बहुत ही उत्साह के साथ, सुख के साथ, खुशी के साथ व्यतीत करें, क्योंकि यह माह जो होता है भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और कृष्ण जी से संबंधित है। तो इसलिए यह महीना बहुत ही पवित्र है और 10 दिन का जो यह कार्यक्रम भगवान गणेश जी का चलता है और 11वें दिन उन्हें इस तरीके से विसर्जन कर दिया जाता है और फिर से नए साल में अगले साल उन्हें आने के लिए निमंत्रण भी दे दिया जाता है। तो गणेश जी का जन्मोत्सव बहुत सुख के साथ, खुशियों के साथ मनाकर उनका अपने जीवन में प्रादुर्भाव किया जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी बप्पा को, गणेश जी को अपने घर में लाकर स्थापना करता है तो भगवान गणेश उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और किसी भी तरीके के कष्टों से उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका जीवन सुखमय बनता है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी बात कि उनकी पूजा में, गणेश जी की पूजा में आप गोबर से भी गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं और फिर बाद में उन्हें गोबर और मिट्टी वगैरह से बना सकते हैं। चांदी की भी लेते हैं कई लोग, तो चांदी की प्रतिमा ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, सोने की ले सकते हैं। इस तरीके से किसी भी उससे धातु से भी आप भगवान गणेश की मूर्ति बनवाकर, उनकी प्रतिमा बनवाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन में एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि 21 लड्डुओं का, 21 मोदकों का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। यह लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और 21 ही जो दुर्वा होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। अब मैं आपको गणेश जी के कुछ ऐसे नाम बता देती हूँ। 10 नाम ऐसे हैं कि जब हम उनको 21 लड्डू, मोदक कहने का मतलब है मोदक, और 21 जो दुर्वा के अंकुर आप चढ़ाएंगे तो आप भगवान गणेश जी के अगर इन 10 नामों का जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, कलह, कलेश और सभी तरीके की बुराइयों का अंत होता है और भगवान अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो आप नोट कर लें या लिख लें कॉपी पेन लेके कि वे कौन से नाम हैं। तो भगवान गणेश का पहला नाम है गतापी, दूसरा गौरी सुमन, तीसरा अघनाशक, चौथा एकदंत, पांचवा ईशपुत्र, छठा सर्वसिद्धिप्रद, सातवां विनायक, आठवां कुमार गुरु, नौवां इम्भव वक्त्राय और 10वां मूषक वाहन संत। मूषक वाहन संत। तो इस तरह से भगवान गणेश के जो भी इन 10 नामों का स्मरण करता है, उन्हें दुर्वा अर्पित करता है, नामों का स्मरण करते हुए, तो उनके भगवान गणेश सभी
प्रकार के कष्टों को दूर करके उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात में जो 21 लड्डू आपने चढ़ाए हैं उनमें से 10 लड्डू तो आपको ब्राह्मणों को दान कर देने चाहिए और 11 लड्डू अपने परिवार में ग्रहण करने चाहिए, वो किसी को नहीं देने चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा पाठ और उनका वंदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, इस तरीके के उनके जो ये पाठ हैं इनको करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष है, गणेश चालीसा है, गणेश जी के मंत्र हैं, उनका निरंतर इन दिनों में जाप करते रहना चाहिए। कोई भी काम करते रहें तो भी गणेश जी की जय, मन में अगर मंत्र भी नहीं आते हैं तो जय गणपति बाप्पा, जय गणेश जी, जय गजानन महाराज, इस तरीके से भी अगर आप सच्चे हृदय से स्मरण करेंगे तो भी भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो सच्चे हृदय से सभी बोलिए जय गणपति बाप्पा, जय गणपति गजानन महाराज, गणपति बाप्पा मोरया। इस तरीके से आप सभी को गणेश जी के जन्म दिवस की, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति भगवान सभी के घर में आए, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं। और इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।